पैर टूटे हैं, ये भी पैर पूरा टूटा हुआ है, ये भी पूरा टूटा हुआ है। लमसम 3 लाख रुपए खर्चा आया। और पिंजरे पे हाँ। ये देखो बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन की ये गाय है। तो लगभग गौशाला में तो दूध वाली गाय होती है, लेकिन ये गौ चिकित्सालय है, इसलिए यहाँ पे ये मैं बात आपको फिर से बता दूं कि उपचार होता है यहाँ पे। और उपचार करना क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल हर आदमी यहाँ पे पूरी ड्यूटी निभाता है तभी इतना कुछ हो पाता है, वरना अब जानवर होते हैं, किसी की टांग टूटी है तो उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके सर क्या तकलीफ है? इसके तकलीफ ये है कि ये जब हम लेके आए अपने बाजार से गस्सिंगपुर से, तो वहाँ पर ये चारों पैरों से चल नहीं पा रही थी और ये रोड के ऊपर गिर गई थी। तो हमें किसी ने फ़ोन किया कि रात को कुत्ते खा जाएंगे इसे, इसलिए रात को 11 बजे हमारी टीम गई वहाँ पे, एम्बुलेंस अपने पास है, वहाँ से उठा के लेके आए। उसके बाद में इसका इलाज चल रहा है, इसको 3 टाइम खाना दिया जाता है और बढ़िया, अब कंडीशन बहुत बढ़िया है। और गर्मी थोड़ी ज़्यादा मनाती है, लेकिन फिर भी हमने फोगर की व्यवस्था की है, पंखों की ये देखो पंखे भी यहाँ पे है, कूलर भी है, कूलर की व्यवस्था की हुई है। तो सारी किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। सदस्यों के सहयोग से ये एम्बुलेंस से ली गई। उसके बाद में हमें समस्या होती थी कि हम जब केस लाने के लिए जाते थे, ऐसे बड़े बड़े केस होते थे तो उठा के डाले नहीं जाते थे एम्बुलेंस में। देख रहे हैं इसके अंदर जो पिंजरा है, इसके लिए ये पाली से तैयार करवाया हमने। हमारी टीम ने फेसबुक पे देखा था, उससे संपर्क किया, उसके पास गए, 2-3 दिन हमें लगे। उसके बाद में ये पिंजरा उसने तैयार करके दिया। लमसम 3 लाख रुपए खर्चा आया। और पिंजरे पे, हाँ, अकेला पिंजरे पे। और एम्बुलेंस ली तब आकाश मुनि जी महाराज मल्लर टिब्बा वाले, उनका भी बहुत सहयोग रहा। 2-2.5 लाख रुपए उन्होंने सहयोग में हमें दिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये जो केस आप देख रहे हो, ये समेजा कोठी से अभी लेके आए हैं, थोड़ी देर हुई है, अभी ट्रीटमेंट हुआ है, बोतलें लगी है। इसके आगे वाला पैर टूट गया, एक सींग टूट गया, एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे रोड के ऊपर। और ये जो बच्ची है, इसके दोनों पैर टूटे हुए हैं आगे वाले। अच्छा, इसके आगे वाले दोनों पैर? हाँ, ये दोनों पैर टूटे हैं, ये भी पैर पूरा टूटा हुआ है, ये भी पूरा टूटा हुआ है। इसका इलाज काफी जो खराब हालात इस बच्ची के, खराब हालात हैं, लेकिन इसका इलाज अब कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 पैर टूटे हुए, एक टूटा होता है। तो आपने देखा था 3-3 पैरों पे बहुत गायें थी जो अपने पास मतलब बिल्कुल सही हालत में चल रही थी। 2 पैर टूट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है, खाना मिल रहा है, ड्रिपें लग रही है, जितने समय तक है उतने समय तक। तो ये तो चलो गौशाला में यहाँ पे आ गई, वरना तो बहुत ही बहुत पीड़ा में मतलब खराब हालात खा जाते हैं, ना चल पाती ना बैठ पाती। तो दोस्तों दान देखो, दान सभी लोग हम करते हैं, लेकिन दान हमारा सही जगह हम दे दें तो वो उसका बहुत ही हमें अच्छा फल रिजल्ट मिलता है। तो अब यहाँ पे देखो फोगर की जरूरत थी, यहाँ पे किसी सज्जन ने ये कर दिया, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे व्यवस्था हो रही है। क्योंकि ये गौशाला युवा साथी चला रहे हैं, अब हर किसी के पास इतनी इनकम होती नहीं है, जितना ये सहयोग अपने की तरफ से होता है उतना करते हैं। बाकी गांव के लोग सहयोग करते हैं, आसपास के लोग सहयोग करते हैं। तो ये ट्रैक्टर सर दान में दिया किसी ने? हाँ सर, ये ट्रैक्टर है। हमारे पास क्या जरूरत बहुत रहती है ट्रैक्टर की, कोई भी काम हो गौशाला में। हमारे पास ये जमीन भी है गौशाला की 7-8 बीघे, जो सरकारी जमीन है, अभी सरपंच ने हमें दे रखी है। तो इसके अंदर हरा चारा हो जाता है पशुओं के लिए, तो इसको वाई विजाई के लिए हमें ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। पशुओं को कई बार लाने के लिए जरूरत पड़ती है, पानी भी, पानी के लिए भी जरूरत पड़ती है। तो फिर किसी दानदाता ने और क्षेत्रवासियों के दान से ये हमें ट्रैक्टर प्राप्त हुआ है। एक ट्रैक्टर हम लेके आए हैं, लमसम 5.5-6 लाख रुपए खर्चा पड़ा है इसका, जो सारा का सारा दान का ही है। तो क्षेत्रवासियों के सहयोग के दान से ही ये गौशाला, ये चिकित्सालय जो मोटा सरखुन्नी में चल रहा है, ये संपूर्ण रूप से चल रहा है। पिछले 3-4 लमसम 4 साल होने को करीब है। और हर साल हम एक प्रोग्राम रखते हैं जिसमें बड़े स्तर पर दानदाता आते हैं जो हमें गौशाला के प्रति दान देते हैं, और हर साल सुधार हो रहा है। एक छोटी जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, चीजें अपने पास आएंगी, वैसे वैसे व्यवस्था अपने आप ही अच्छी होने लग जाएगी। तो दोस्तों इस गौशाला में आप कुछ भी दान दोगे ना, वो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ऐसी गौशाला में जरूरत है दान की। अब यहाँ पे देखो 4 साल हुए हैं, इतनी 4 साल में बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने कर ली है। धीरे धीरे जैसे लोग जुड़ेंगे और भी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे हो जाएगी।